आज का वीडियो जावास्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाला है विच इज कंट्रोल ब्लॉक एंड लूप्स। अगर आपको रियल प्रोजेक्ट बनाने हैं और डिसीजन मेकिंग सीखना है तो ये लॉजिक समझना मस्ट है। तो टुडे हम डिटेल में सीखने वाले हैं इफ एल्स इफ लेटर, नेस्टेड कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट एंड रियल लाइफ इन यूज केस। सो हाय कोडर्स, वेलकम टू अपवर्ड जावास्क्रिप्ट बिगिनर सीरीज। पहले तो हम समझ लेते हैं कि कंट्रोल फ्लो क्या होता है। तो कंट्रोल फ्लो का मतलब अपनी प्रोग्राम को ऑर्डर देना कि कब चलना है और कब नहीं। जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली टॉप टू बॉटम कोड रन होता है और अगर हमें डिसीजन लेना हो कि ये कोड कब चलना है कब नहीं या क्या चलना है क्या नहीं, तब हम कंट्रोल फ्लो मतलब इफ और एल्स का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर समझ लिया है कि कंट्रोल फ्लो क्या होता है, व्हाट इज कंट्रोल फ्लो। बेसिकली हम अपने कोड को कंट्रोल करते हैं, उसको हम कंट्रोल फ्लो कहते हैं कि हमें कब चलाना है कब नहीं। एंड अब हम समझेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, इसको हम कैसे यूज करते हैं अपने कोड के जरिए। तो चलते हैं हम प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे बेसिक कंट्रोल फ्लो हमारा इफ और एल्स ही होता है। पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ लिखते हैं सिंपली एंड ब्रैकेट लगाते हैं एंड यहाँ पर हम अपनी कंडीशन देते हैं, यहाँ पर हम अपनी कंडीशन देते हैं एंड यहाँ पर हम ब्रेसेस लगाकर अपना कोड लिखते हैं। फिर हम एल्स दे देते हैं। सो यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे, दैट्स इट। पहले तो कंडीशन देंगे कि हमें ये कब चलाना है। एल्स कोड तब रन करता है जब हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो उसको हम पहले कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं एग्जांपल। पहले तो हम यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं एक लेट नम, फिर इसमें हम स्टोर करा देते हैं 2 एंड एक और वेरिएबल बनाएंगे num2 एंड इसमें हम 5 स्टोर करा देते हैं एंड इफ। अब हम इसमें कंडीशन देंगे अपनी। सो हमें यहाँ पर चेक कराना है कि num लेस देन इक्वल्स टू num2 है या नहीं। सो अभी हमें कुछ देर बाद पता चल जाएगा। तो अगर है तो कंसोल में हमें यस प्रिंट करा दे एंड अगर नहीं है तो कंसोल में हमारा नो प्रिंट करा दे, दैट्स इट। एंड अब हम देखते हैं कंसोल में जाएंगे। पहले तो हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे एंड यहाँ हम पाथ पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। एंड इंस्पेक्ट करेंगे एंड हमारा कंसोल ओपन होगा। इसको वहां से दैट्स इट। यस नम से बड़ी दे देते हैं, यहाँ 8 दे देते हैं कंडीशन को 8 दे देते हैं num2 को। से यहाँ पर नो आ गया है। तो यहाँ पर हमारा जो नम है वो num2 से छोटा नहीं है, इसलिए कंसोल में हमारा नो शो हो रहा है। एल्स कंडीशन तभी चलती है जब हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, इसलिए हमें यहाँ पर नो मिल गया है, दैट्स इट। इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इस टाइमलाइन पर आप कमेंट कर सकते हैं एंड क्वेश्चन कर सकते हैं। सो चलते हैं हम आगे, जिसको मैं कमेंट कर देती हूँ एंड अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं जिससे आपका जो लॉजिक है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। सो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके का एग्जांपल लेंगे बोर्ड वैलिडेशन वाला कि यूजर 80 से बड़ा है या 80 से कम, तो यहाँ पर चेक करें। सो यहाँ पर हम लेट्स से हम ले लेते हैं, यहाँ पर एज वेरिएबल बना लेते हैं पहले एंड यहाँ पर हम एज में स्टोर करा देंगे 80, दैट्स इट। अब हम यहाँ पर कंडीशन देंगे। सो सिंपली वेरिएबल का नेम ले लेंगे एज एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर हम देंगे 18। सो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि जो एज है वो 80 से बड़ी हुई तो हमें यहाँ पर एंड कंसोल में प्रिंट करा दे यू आर एल्डर। अब हम एल्स कंडीशन लगाएंगे। सो एल्स कंडीशन में हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर हम मैसेज को चेक कर देते हैं यू आर यंगर। सो देखते हैं कंडीशन हमारी क्या है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंडीशन हमारी रन हो जाएगी क्योंकि हमारा जो एज है, हमने जो एज दी है वो 80 दी है। तो हमने यहाँ कंडीशन दी थी कि एज 80 से बड़ी या 80 के बराबर हो तो हमारा ये कंसोल में प्रिंट करा दे। एंड अगर हम 80 से बड़ी दे देते हैं विच इज 20 दे देते हैं तो यहाँ पर हमारा वही रहेगा यू आर एल्डर। एंड अब हम यहाँ पर एज को 80 से कम कर देते हैं, 10 रख देते हैं। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर यू आर यंगर आएगा क्योंकि हमारी जो एज, हमारी ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो चुकी है। तो फॉल्स कंडीशन में हमारी एल्स कंडीशन रन होती है। अब हमें क्या देखना है, नेक्स्टेड इफ क्या होते हैं। तो नेक्स्टेड इफ एल्स सिंपली हमें इसी कंडीशन के अंदर, मान लीजिए हमें इसी के अंदर एक और कंडीशन देनी हो
एक और कंडीशन चेक करवानी हो उसको हम नेक्स्टेड इफ एल्स कहते हैं। सो उसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम नेक्स्टेड का एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट एज लेंगे विच इज 25 एंड यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे हैज id इक्वल्स टू, इसमें हम बुलियन वैल्यू दे देते हैं ट्रू। सो यहाँ पर हमने बुलियन वैल्यू दे दी एंड इफ अब हम कंडीशन देंगे। सो एज हमें यहाँ पर चेक करवाना है, वही देंगे हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। दैट्स इट। एंड अब हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन देंगे जो कि हमारी नेक्स्ट टिपल्स है। एक और कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, उसमें हम दे देते हैं हैज id। तो ये हैज id हमारी क्या है, ट्रू। तो ये ऑलरेडी हमारी कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू। दैट्स इट। एंड अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा कंसोल में क्या प्रिंट करा दे, एक्सेस शो करा दे। एल्स कंडीशन भी दे देते हैं। सो एल्स कंडीशन में हम कंसोल में प्रिंट कराएंगे कुछ ये वाला मैसेज कि id रिक्वायर। ये कंडीशन हमारी जब फॉल्स हो जाएगी तो हमारी एल्स कंडीशन चलेगी। एल्स कंडीशन में हमने दे दिया है id रिक्वायर्ड, ऐसे हम कोड देंगे। सो कंसोल में हमको प्रिंट करवाना है नॉट एलिजिबल। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में। सो यहाँ पर हमने क्या किया, एज बनाया जिसमें हमने 25 दे दिया। यहाँ पर हैज id वेरिएबल बनाया जिसमें हमने बूलियन वैल्यू दी है विच इज ट्रू। एंड अब हमने इफ एल्स कंडीशन दी है। तो कंडीशन हमने क्या दी है कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 हुई, मतलब कि जो एज है वो 80 से बड़ी हुई। तो हमारा ये वाली कंडीशन इसमें हमने दी है नेक्स्ट कंडीशन इफ। सो यहाँ पर हमने एक और कंडीशन दी है। सो उसमें हमने हैज id दी है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन है जो वो हमारी ट्रू हो चुकी है। ऑलरेडी ट्रू दी है हमने यहाँ पर बुलियन वैल्यू, तो यहाँ पर ट्रू हो चुकी है। तो हमारा एक्सेस यहाँ पर प्रिंट होगा, देख लेते हैं एंड फिर आगे का सब मिले। सो यहाँ पर हमारा एक्सेस हो चुका है। ये फॉल्स हो जाए तो हमारी ये चल जाए। सो ये कंडीशन जब हमारी फॉल्स होगी तो ये वाला इफ चलेगा। सो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम फॉल्स दे देते हैं, फॉल्स। एंड अब हम देखते हैं तो अब हमारा क्या शो होगा, अब हमारा शो होगा id रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर हमारी ये वाली कंडीशन चल रही है। अगर हम यहाँ 80 से कम दे देते हैं, 15 दे देते हैं, तो हमारी ये लास्ट वाली कंडीशन चल जाएगी नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। दैट्स इट। सो सिंपली यही है कि अगर हमें एक कंडीशन में एक और कंडीशन देनी हो उसको हम नेक्स्ट इफ एल्स देते हैं। दैट्स इट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। अब ये स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? सो बेसिकली जो स्विच स्टेटमेंट है उसको हम कब यूज करते हैं? स्विच स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक ही वेरिएबल के मल्टीपल स्पेसिफिक वैल्यू चेक करनी हो। सो यहाँ पर हम एग्जांपल से समझ लेते हैं तो ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लेंगे डे इक्वल्स टू 3 में स्टोर कर दिया है 3। एंड अब हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे तो हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक, हमें एक ही वेरिएबल का जो कंडीशन है वो चेक करनी है। सो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है डे एंड स्विच ले लिया है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, हम यहाँ पर अपना वेरिएबल का नाम देते हैं स्विच एंड डे। हमने अपने वेरिएबल का नाम दे दिए। सो हमें इसकी स्पेसिफिक वैल्यू चेक करनी है। सो यहाँ पर हम केस 1 दे देते हैं। हमने यहाँ पर स्विच कर लिया है इसको डे को एंड केस 1 लिया। सो केस 1 में हमने कंसोल में शो कराना है, कंसोल में हमें प्रिंट कराना है मंडे। रिमेंबर यहाँ पर ब्रेक लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लगाओगे नेक्स्ट केस भी रन हो जाएगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगा तो हम अपनी सारे केसेस दे देंगे इसको। सो यहाँ हमने क्या किया है, स्विच किया अपने वेरिएबल को, ये डे वेरिएबल को, एंड यहाँ हमने केस 1 दिया जिसमें हमने मंडे दिया एंड ब्रेक कर दिया, एंड केस 2 जिसमें हमने यहाँ पर ट्यूसडे दिया, एंड केस 3 तो हमारे यहाँ पर वेडनेसडे शो हो जाएगा। एंड डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है हमने console.log इनवैलिड डे। सो अब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा वेडनेसडे शो हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर केस में यही लिखा था। एंड अगर हम 4 देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या शो होगा, इनवैलिड डे। अगर हम 4 भी ले लेते हैं, 4 हेलो लिख देते हैं, सो हमें यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने केस 4 में यही प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग लेते हैं तो क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, स्ट्रिंग ही लिख देते हैं या स्ट्रिंग पे भी ये काम करता है। सो हमारा यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया है एल्स इफ लेटर, क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया था इसलिए। सो इसका यूज बेसिकली हम मल्टीपल कंडीशन देने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे पहले इफ एल्स में। सो यहाँ पर हम इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, हम इन्हीं में हमें एक और कंडीशन लगानी हो, यहाँ पर हम एल्स इफ लेटर का यूज करते हैं। सो हम ले लेते हैं एल्स इफ, इस तरीके से हम
एक और कंडीशन लगा लेते हैं, जो एज है वो 80 से बड़ी है तो हमारा ये हो जाए, एंड अगर एज जो है वो 80 से छोटी है तो हमारा ये हो जाएगा। बट अब हम यहाँ पर इसको कंडीशन चेंज कर देते हैं। एज जो है वो 50 से बड़ी है, यू आर ओल्ड 18, अगर 18 से बड़ी है ये प्रिंट करा दे, एल्डर। दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने दो कंडीशन देनी है। अगर हमें एक और कंडीशन देनी हो इसी में तो हम एल्स इफ लेटर का यूज करते हैं एंड हम चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या प्रिंट होना है। सो सिंपली हमारे यहाँ पर एज जो है वो 80 से छोटी है और 50 से भी छोटी है। ऑब्वियसली 80 से छोटी है तो 50 से छोटी तो होगी, तो यहाँ पर हमारा एल्स कंडीशन सो हो जाएगी। दैट्स इट, यू आर यंगर। और अगर हम यहाँ 50 दे देते हैं तो हमारी ये कंडीशन चलेगी, यू आर ओल्डर। एंड अगर हम 80 देते हैं तो क्या चलेगी, यू आर एल्डर। सो 80 से बड़ी या 80 के बराबर है। दैट्स इट। सो अब हमारे ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे कवर हो चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सेगमेंट 6, रियल लाइफ यूज केस। सो रियल लाइफ यूज केस क्या है इसके, लॉग इन सिस्टम, मतलब कि जो लॉग इन फॉर्म होते हैं आपने देखे होंगे वेबसाइट पर। सो जो लॉग इन फॉर्म होते हैं उसमें हम एल्स इफ का मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एंड पेमेंट मेथड स्विच, पेमेंट मेथड में हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एंड ग्रेड कैलकुलेट, यहाँ पर हमें अगर स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट कराना हो तो हम यहाँ पर इसका इफ एल्स का यूज करते हैं। डिस्काउंट लॉजिक, फॉर्म वैलिडेशन में भी हम एल्स इफ कंडीशन का यूज करते हैं। गेम मैकेनिक्स, तो गेम मैकेनिक्स में क्या आता है हमारा स्कोर, हेल्थ, लाइफ, इसमें हम इसका यूज करते हैं। सो हम यहाँ पर कोई तरीका देख लेते हैं। तो अगर हमें कुछ बेसिक डिसीजन मेकिंग करनी हो तो हम एल्स इफ एल्स का यूज करते हैं। एंड एल्स इफ लेटर हमें मल्टीपल कंडीशन देनी हो तो हम एल्स इफ लेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इफ हम तब यूज करते हैं। कंडीशन इनसाइड कंडीशन, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करवानी हो तो हम नेक्स्ट इट का यूज करते हैं। एंड स्विच, क्लीन वे टू हैंडल मल्टीपल एग्जैक्ट मैचेस, अगर हमें कोई एक वेरिएबल की स्पेसिफिक वैल्यू चेक करनी हो तो हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सिंपल मीनिंग है। अगर आपको इन सभी में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना। एंड अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए हो तो कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताना कि इफ, एल्स और स्विच स्टेटमेंट में से आपको कौन सा इजी लगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो एंड कमेंट नाउ, सब्सक्राइब फॉर मोर कोडिंग ट्यूटोरियल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग।